नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए ही ये वीडियो पूरी रहने वाली है। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज बात होने वाली है। कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था जिसके अंदर हर चीज़ उसमें मेंशन की हुई है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, हर चीज़ दिखाया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि जो इसकी वैकेंसी है वो इस बार 60,000 प्लस वैकेंसी आई है, मतलब 60,000 प्लस वैकेंसी आई है। और ये थोड़ा बहुत अपडेट होके बढ़ भी सकती है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो भी इसको भरने वाले हैं, इस पेपर को भरने वाले हैं, वो पहले से भी अवेयर हो जाए कि किस दिन हमारा जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएगा। सारी ही डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इस डिटेल को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करें। सबसे पहले अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को भर रहे हैं, किसी भी जॉब एप्लीकेशन को भर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में पूछने क्या वाला है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। तो वो सारी ही चीज़ों के ऊपर बात होगी, ताकि जब वो आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाए तो आप जाके उसे भर सकें और उसमें कोई डिले ना हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी जो वैकेंसी है वो 60,000 प्लस वैकेंसी आई है। और थोड़ा बहुत अपडेट करने के बाद अभी जब एक्चुअल प्रोवाइड की जाएगी तो ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, अभी तो उसमें यही मेंशन होके आया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कल प्रोवाइड कर दिया गया था 23 को, आज 24 है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो इसके शुरू होने वाले हैं वो होंगे आपके 27/12/2023 से। तो अभी जो 27 तारीख आने वाली है उसमें अब इसके एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे और जो कि चलेंगे 16 जनवरी 2024 तक। तो इस बीच में सारे एप्लीकेशन चलने वाले हैं। तो टाइमली इस बीच में जब भी आपको टाइम लगता है आप उसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें कि कितनी लगने वाली है, तो वो आपकी 400 रुपये लगने वाली है। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के क्यों ना, हर किसी की 400 ही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम इसको भर सकते हैं, तो वो 10+2 है, मतलब कि आप 12th पास होने चाहिए तो आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है किस में होनी चाहिए, साइंस में, आर्ट्स में, किसी में भी हैं आप इस जो जॉब है उसका एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अवेयर है ना कि 27 को आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न की, उसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे। क्लियर। एग्जाम पैटर्न में आप देखिए, यहाँ पे आएगी मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग एंड हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश का रोल नहीं है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनका इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है कि यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी प्रोवाइड की जा रही है, कि आपको हिंदी का जो पोर्शन है वो अवेलेबल किया जा रहा है, जिसके आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी बैकग्राउंड ऐसा है ना कि जिनको इंग्लिश से उनके ज़रा बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, उनका नाता अच्छा नहीं है, तो वो ज़रूर इस फॉर्म के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम मार्क्स की बात करें, क्वेश्चंस कितने पहले पूछने वाले, तो मैथ्स में आपके 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जीके जीएस की 37, रीजनिंग के 38, हिंदी के 37, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के 38 क्वेश्चन आएंगे एंड जीके जीएस और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर जब हम टोटल को मिला ले तो 150 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो मतलब अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका टोटल जो पूरा बनने वाला एग्जाम के मार्क्स वो बनने वाला है 300 मार्क्स। तो पूरे 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्या मैम इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, पर नेगेटिव मार्किंग के 1/4 है, मतलब 0.5 आपका नंबर काटा जाएगा अगर आपने कोई आंसर गलत दिया। फिर से सुनिए, वैसे ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो जब हम सही क्वेश्चन करेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर हमने गलत आंसर किया तो हमारे 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं जो हाँ मेंशन नहीं किया मैंने, कि इसका जो पेपर होने वाला है वो आपका फैब में होने वाला है। तो अभी हम दिसंबर एंड पे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 महीना है, इससे ज़्यादा का टाइम आपके पास नहीं होने वाला है। तो 1.5 महीना मान के चलिए, उसी बीच में आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, अभी बात करेंगे, पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर बताऊँगी किस तरह से अपना शेड्यूल आप सेट कर सकते हैं इस बीच में।
ठीक है। 300 मार्क्स का टोटल आपका रहने वाला है, जिसमें 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्या मैम ये पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? ये जो पेपर रहने वाला है आपका, ये ऑफलाइन पेपर रहने वाला है, पेन पेपर वाला रहने वाला है, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको 2 आवर्स मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये ऑफलाइन पेपर आपका रहने वाला है। अब चलिए इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के, इतने क्वेश्चन ये, हर चीज़ के बारे में बता दिया। अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, ताकि जब हम इसके प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टाइम बहुत कम बचा है, अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके कोई ऐसी चीज़ ना कर रहे हों जो आपके सिलेबस से बाहर है। तो ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बताने की कोशिश करूँगी कि इस तरीके से आप इस 1.5 महीने के बीच में अपने प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आप देखिए, पहले हम जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में बेसिकली जो हर जगह ही पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। ये शुरुआत के हैं ना आपकी लाइन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को आप तब भी चाहें तो छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो कम आता है, बट हाँ आता है, बट इसका मतलब आप बाकियों को भी ध्यान में ज़्यादा दे सकते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके के ऊपर भी अच्छी कमांड बनाना। ठीक है, और देखिए जैसे कि ये यूपी पुलिस का पेपर है, तो जो भी स्टैटिक जीके रिलेटेड होगा ना यूपी पुलिस से, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे यूपी का अगर हम नृत्य की बात करें तो वो कौन सा था, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी, फोक डांस, हर एक चीज़ के ऊपर जो यूपी से ज़्यादा रिलेट करेगी उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओवरऑल तो ध्यान देना ही है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यूपी पे लिंक करेंगे आप हर जगह का, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस वहाँ की ज़्यादा दीजिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन उठाने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात रखते हुए कहें। साइंस के क्वेश्चन जो रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यूपी जीके, जैसे कि मैंने आपको कहा यूपी से रिलेटेड जो भी जीके है, जितनी भी आती है, ठीक है, जनरल नॉलेज जो है यूपी से रिलेटेड वो कर सकते हैं। और यूपी के करंट अफेयर, सीए का मतलब है करंट अफेयर, तो यूपी के जो भी करंट अफेयर है, जो कि करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास टाइम की कमी है, 1.5 महीना ही हमारे पास बच रहा है, तो ओवरऑल कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और कितना का करना ये नहीं। तो आप जो फोकस रखना वो सारा का सारा आप रखना यूपी सीए के ऊपर, कि यूपी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, और थोड़ा बहुत हमारा पूरा जो इंडिया से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत जो कि ज़्यादा न्यूज़ में हिट रहता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे, ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं कि किस तरह करना है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर हार्ड वर्क तो हमें ऑब्वियसली करना है, बट हमें हर चीज़ को स्मार्टली करना है, स्मार्ट वर्क को भी साथ में रख के करना है, कि इतने कम टाइम में वही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करी जाए जो हमें बहुत अच्छा स्कोर दिला सके और इस कट ऑफ में निकाल सके। वैसे कि जैसे कि 60,000 है इसके अंदर वैकेंसी, तो ऑब्वियसली कट ऑफ अब की बार कम ही आने वाली, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर वेल। ठीक है, तो यूपी सीए जो करंट अफेयर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका जीके जिसका पोर्शन रहने वाला है, डिटेल में भी बात करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी आपसे सिलेबस के बारे में जानिए। हिंदी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर आपकी हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश का रूल नहीं है। तो हिंदी में अगर ये स्कोरिंग टॉपिक है तो हिंदी में भी हमें स्पेसिफिक अगर कोई बता दे ये करना है ये करना है, वैसे बेसिक जो हिंदी होती है, जो भी आती है हिंदी के अंदर टॉपिक्स, वो सभी को लिख दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, बट तब भी आप एक एक करके देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा फोकस कर सके और कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आप छोड़ दे, क्योंकि 37 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इसका, ये आपकी नैया पार लगवा सकता है। ठीक है, तो आगे देखें, वर्णमाला और वर्तनी, संधि, समास, कारक, शुद्ध या अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, मुहावरे, काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य। साहित्य में क्या करना है, लेखक कौन है, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, उनके अनुच्छेद और पुरस्कार। तो ये साहित्य वाला जो ये पूरा मैंने नीचे का लिखा हुआ है ना, ये एक ही है। ठीक है, ये एक ही है कि साहित्य से रिलेटेड उसके लेखक क्या रचनाएं, उनके अनुच्छेद क्या क्या हैं
और पुरस्कार, तो ये भी उसके अंदर मेंशन किया है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिलता है, जो तो फेमस साहित्य से रिलेटेड जो है वो आप उनके ऊपर नजर डाल सके, कि अगर वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आपका ये हिंदी का पूरा सिलेबस रहने वाला है। इसको प्रॉपर ना, जब जिस भी कॉपी में करने वाले हैं उसमें प्रॉपर एक पन्ने पर ही पूरा सिलेबस लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा अगर आप सीरियसली इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। साथ में पूरा सिलेबस नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को पकड़िए, उसके ऊपर वीडियोस देखिए, डिटेल में समझिए और PYQ लगाइए और काम खत्म कीजिए। ठीक है, मैथ्स की बात करें, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, एंड लास्ट में आपका मिसलेनियस। तो देख पा रहे हैं ये जो बेसिक्स हैं जो कि हर 10+2 लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारों को ऐड किया गया है। यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है। तो अगर आप पहले से ही किसी 10+2 पेपर के लिए, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नया देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी के जो 10+2 जो लेवल के जो पेपर होते हैं वहाँ इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो आप हिंदी के ऊपर फोकस डाल सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सेम ही है बाकी वजह से। ठीक है, तो मैथ्स का लेवल भी बिल्कुल इतना ही है, तभी मैंने डिटेल में लिख दिया है ताकि मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस आप कर सके, क्योंकि मैथ्स कंपैरेटिवली टफ होता है रीजनिंग से। रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बट मैथ्स के इतना ज्यादा नहीं बनाए जा सकते, तो उसके लिए डिटेल में मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आराम से, एक बार वीडियो को पोस्ट कर लें और इसे नोट कर लें। लास्ट में आपका रीजनिंग पोर्शन जो कि यहाँ लिखा है मैंने, रीजनिंग में देखिए इसमें जो नॉर्मल जो भी दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल एग्जाम में, किसी भी कांस्टेबल एग्जाम में जो भी रीजनिंग आती है वो सारे ही इसके अंदर है, जो कि बेसिक से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखते लिखते यहाँ पे जगह ही भर जाएगी पूरी। तो पूरा बेसिक जितना भी आता है, बस के अंदर एक चीज ऐड की गई है, घड़ी और कैलेंडर को भी ऐड किया गया, जो कि बाकी में मेजॉरिटी केस में नहीं ऐड किया जाता है। तो यहाँ इसको स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कि घड़ी और कैलेंडर को कर लेना, और साथ में बेसिक जो रीजनिंग रहती है वही करना है। ठीक है, रीजनिंग के ऊपर मेहनत करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एक एक टॉपिक पकड़ के बस हम PYQ सॉल्व करते चलेंगे तो उतने में ही आपका काम बन जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पोस्ट कर लें यहीं पे, और अभी के अभी ही ये सारी चीज़ों को एक पन्ने पर नोट कर लें, शुरुआत के पन्ने पे जहाँ भी आप करना चाहें उसे यहाँ पे नोट कर लें, ताकि जब भी आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला डाउट ये आता है कि पढ़ना तो चाहता हूँ पर शुरू कहाँ से करूँ। तो शुरू करने के लिए आपको सिलेबस के ऊपर कमांड बनानी जरूरी है, जो कि मैंने आपको लिख के दे दिया है। बिल्कुल यही चीजें हैं, यही टॉपिक्स को आपको उठाना है और मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 27 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, तो अपडेटेड हैं आप, अब प्रिपेयर हो जाना। ठीक है, उस टाइम के लिए कि हमें उस दिन जाके, तो उसके बाद जितने भी दिन में आपको टाइम मिल जाएगा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं आपके लिए डिटेल एक स्टडी प्लान लाऊंगी उस 1.5 महीने में, कि आप क्या पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ना है, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो कुछ दिनों में अपना इस बीच में टाइम ना गवा दें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अब जैसे हम दिसंबर एंड पे तो हैं ही, तो जनवरी से आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि बिल्कुल इस एग्जाम के लिए टिक जाना और घंटे घंटे बिता देने हैं। मतलब वो दिन जो होंगे वो 1.5 महीना ना आपको इस एग्जाम को डेडिकेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचें कि मैं दिन के 4 घंटे पढ़ लूँगा, 5 घंटे कर लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत भीड़ है और अब की बार तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए वीडियो की डिटेल्स मैंने बना दी है। ठीक है, जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की है, और इसके बाद आपका स्टडी प्लान बनाने की भी कोशिश करूंगी ज़रूर। उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है, कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है, क्योंकि बता तो दिया कि क्या पढ़ना है, अब दूसरा चीज़ बनती है कि कहाँ से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो बस ऐसे ही अवेयर रहिए, चीज़ों को जानते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके लिए उसी टॉपिक पे बना दी जाएगी कि किस तरह से आपका स्टडी प्लान रहने वाला है। ठीक है, डेली का गोल सेट कर लो, डेली से प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आज किस टॉपिक को पढ़ना है, और वेटेज जो होगा सबको बराबर देने की ही कोशिश करना, और उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जो कि आपको लगता है कि आपको बहुत वीक है। जैसे किसी का मैथ्स वीक हो सकता है तो उस मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी जो आपके बूस्ट वाले टॉपिक है, जो आपके बहुत अच्छे टॉपिक है, जो आपको स्कोर करवा सकते हैं, उनके लिए आप बार बार PYQ लगाइए और उससे आपका काम बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।